तीफी भट्ट के साथ ये वाकया हो जाना कि हनीफे का उसको गालियां निकालना और ये कहना कि जैसी फंसाएंगे जैसी किसी ने भी नहीं छटाएंगे, तो इसका मतलब क्या है? ये बात किस एंगल को जाती है? आपने कमेंट बॉक्स में मुझे लाजमी ये बात बतानी है। अब नाज़रीन आप ये देखें, मुझे कई लोग जो है ना उन्होंने अपना नाम ना लेने की शर्त पर ना कुछ बातें बताई हैं जो तीफी भट्ट के जो है ना बड़े क्लोज होते थे, इनकी क्लोज जो पार्टियाँ थी उनमें मुझे उन्होंने कहा है कि भट्ट साहब जो है ना शराब जो है ना अगर ना पिएँ, अगर ये शराब का इस्तेमाल बंद कर दें तो इन जैसा जो है ना तहम्मुल मिजाज और इन जैसा जो है ना अच्छा और मुखलस और सिंसियर, यानी कि इस तरह की खूबसूरत बातें करने वाले इंसान है कि मैं बता नहीं सकता हूँ। लेकिन जब ये शराब पी लेते हैं ना तो इनके अंदर कोई और जो है ना हैवान आ जाता है। आप लोग ये देखें, मैंने आपको ये बात इसलिए बताई है कि तीफी भट्ट के अंदर अगर ये ऐब है ना तो यार इस ऐब से जितनाब करें, क्योंकि अच्छी रेपुटेशन नहीं है। मैंने एक प्रोग्राम में इनकी बड़ी तारीफें भी की हैं और लोग मेरे पीछे चढ़ गए हैं। और साथ में ये कह रहा हूं कि अगर आप इतने ही अच्छे इंसान हैं, आप इतने माशाल्लाह बड़े ओहदे पे बैठे हुए हैं, तो आपका काम नहीं बनता आप शराब पिएं। शराब से इज्तनाब करें, क्योंकि ये इंसान को जो है ना बहकावे की तरफ ले जाती है। ये शैतानी अमल है ना। आप इसको पीने के बाद कोई अच्छे काम की तवक्को नहीं कर सकते। ये मेरे खुदा का हुक्म है और इसके ऊपर अमल करें। अब नाज़रीन आप देखें कि लब्बा मोटी वाला जो था ना, ये तेल पे कोल्लू से तेल निकालता था। हनीफा सूतर मंडी वाला जो इसका क्या करैक्टर था कि ये मजदूर बन के वहाँ पे गया है। तो ऐसे अफराद जो है ना, अब लब्बा मोटी वाला तीफी भट्ट के साथ होता था। और एक वाक़या और आपको बताता हूँ, मैंने आपको नाजी भट्ट के प्रोग्राम में बताया था कि नाजी भट्ट एक ताकतवर शख्स के पास बैठा हुआ था जिसने ताहिर रशीद इंस्पेक्टर, वो जो सब इंस्पेक्टर था लोअर माल का, उसको फ़ोन करके पूछा कि इसका भाई कहाँ पे है, और उसने गुस्से में कह दिया मैंने पट्टी सूट देता है। वो जो ताकतवर फर्द था ना वो तीफी भट्ट था। इसका मतलब तीफी भट्ट जो उसका नाजी भट्ट से भी ताल्लुक था, लब्बा मोटी वाले के साथ भी ताल्लुक आ गया। और हनीफा जो है सूतर मंडी वाला दुबई में उसको ये कह रहा है गालियाँ निकाल कर कि जी जे असी फंसाएंगे तो असी किसी ने भी नहीं छटाएंगे। तो इसका मतलब हनीफा जो है, जो बात मैंने आपको बताई थी कि ये तीफी भट्ट के घर से उठ कर गया है और बिल्ले ट्रकों वालों को जो है ना इन्होंने हलाक किया है। इतनी बड़ी बड़ी राइफलें कलाशन को फिर छन्ने लगाकर इनको कैरी करना लाहौर किसी के बाप का नहीं है। जाहिर है नज़दीक ही किसी जगह पर उसने महफूज पनाहगाह रखी होगी, और जो ही उनको मौका मिलता है कि सुबह अजानें हो गई हैं, नाके जो है साइड पे हो गए हैं, तो उस वक्त वो निकलते हैं और अंदर ही अंदर जो है ना आकर बिल्ले के ऊपर हमला कर देते हैं। ये सारी बातें जो है आप इनको मिलाकर देख लीजिएगा। लब्बा मोटी वाला इसका जो है गनमैन था तीफी का, और उसके अलावा आप देख लें नाजी भट्ट, वो इसका दस्ते राज था। जब टेलीफोन हुआ वो पास बैठा हुआ था। इसके मेरे पास कभी शाहिद हैं। ये बात बिल्कुल जेन्युइन है जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, ये किसी के जराए वाली बात नहीं है, वो बता रहा हूँ। आप यूं समझो उस वाकये में मैं वहां बैठा था जब ये फोन कर रहे थे। तो इस तरह की तीन कड़ियों का एक ही तरफ जाना और बलाज के कत्ल की सारी इन्वेस्टिगेशन का रुख जो है तीफी भट्ट की तरफ जाना जो है ना, तीफी भट्ट ने 110% बलाज को कत्ल करवाया है। ये मेरी अपनी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट है। पुलिस जो तफ्तीश कर रही है वो अलग से है। आप लोग जिस तरह से कमेंट बॉक्स में अपनी राय से आगाह कर रहे हैं वो एक अलग चीज़ है। मैं जिस तरह से वाकया को रिपोर्ट कर रहा हूँ, मैं और मेरा खुदा जानता है। मेरे लिए दुआ कर दिया करें। अगर प्रोग्राम पसंद आए तो कमेंट बॉक्स से अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा और अपना ढेर सारा ख्याल रखा करें। पाकिस्तान जिंदाबाद।